हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मनी, है ना। मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शन। तो मनी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है। तो भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु को बदला जाता है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, मनी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब लोग क्या करते थे कि वस्तु के बदले में वस्तु को बदल लेते थे या वस्तु के बदले में सेवा को बदल लेते थे। जैसे कि अगर कोई टीचर, शिक्षक किसी बच्चे को पढ़ा रहा है तो बदले में उसके फैमिली के द्वारा उन्हें अनाज दे दिया जाता था, किसी फैमिली के द्वारा कपड़े दे दिए जाते थे, किसी के फैमिली के द्वारा रहने के लिए घर दे दिया जाता था। और प्राचीन काल में तो राजा महाराजा जो है वो टीचर्स को रखते थे, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते थे और वो केवल बच्चों को क्या करते थे, पढ़ाते थे। तो ये बार्टर सिस्टम था, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कठिनाइयां आने लगी। तो बार्टर सिस्टम की कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिर मुद्रा का आविष्कार हुआ। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम की ही चर्चा कर रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम के लिए क्या आवश्यक था, वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या आवश्यक शर्त था, कैसे वस्तु विनिमय प्रणाली संभव हो सकता था। तो सबसे पहले तो भैया लिमिटेड रिक्वायरमेंट होता था। पहले क्या था, अरे भाई पहले क्या था, रोटी चाहिए था, कपड़ा चाहिए था, मकान ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना में ही कहानी ख़त्म हो जाता था। तो काम चल जाता था, आवश्यकताएं सीमित थी, लिमिटेड रिक्वायरमेंट था। उसके बाद सीमित विनिमय क्षेत्र, जब रिक्वायरमेंट कम था तो विनिमय का क्षेत्र मतलब अदला बदली का क्षेत्र भी क्या था, सीमित था। उसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, पहले उतना पैसे पैसे की बात नहीं करते थे लोग, बस जीवन जीने की बात करते थे। मुद्रा का अभाव, पहले मुद्रा था ही नहीं, है ना। उसके बाद दोहरे संयोग का होना जरूरी था, तब जाकर के बार्टर सिस्टम कंप्लीट हो पाता था। दोहरे संयोग का मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो अगले के पास मौजूद है, जो अगले को चाहिए वो आपके पास मौजूद है। उसके बाद यातायात साधनों का भी अभाव पहले था। तो ये इन शर्तों के कारण बार्टर सिस्टम चल पा रही थी, बार्टर सिस्टम का उपयोग किया जा रहा था। लेकिन भैया जैसे जैसे समय बीता, बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कठिनाइयां आने लगी। तो क्या क्या कठिनाई आने लगा, तो सबसे पहले है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग का अभाव होने लगा। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब, मेरे पास कपड़ा है, आपके पास अनाज है, हमको कपड़ा चाहिए, सॉरी हमको अनाज चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, तो चलो इसमें दोहरा संयोग हो जा रहा है। लेकिन मेरे पास कपड़ा है, हमको अनाज चाहिए, बट आपके पास अनाज नहीं, कुछ और है। तो कुछ और है तो भाई गड़बड़ हो जाता था। फिर अब खोजो, उस आदमी को खोजो जिससे आपका संयोग क्या कर सके, मैच कर सके। दूसरा क्या है, क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। आज हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि कुछ भी हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, सामान को बेच दो, बेच करके पैसा इकट्ठा कर लो, बाद में जब जरूरत पड़े दूसरा सामान खरीद लो। पहले ऐसा नहीं हो पाता था। उसके बाद क्या था, लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू। आज मुद्रा को सब लोग मानता है, हम भी पैसा को मानते हैं, आप भी रुपया मानते हैं, पैसा मानते हैं, सब एवरीवेयर, हर चीज हर जगह। पढ़ाई में रुपया है ना, मेडिकल में रुपया है, हर जगह रुपया, कहाँ नहीं है। और सब लोग रुपया का वैल्यू दे रहे हैं। तो सब लोग जब रुपया का वैल्यू दे रहे हैं तो रुपया चल रहा है। लेकिन पहले ऐसा कुछ था नहीं, बहुत परेशानी। उसके बाद है वस्तु विभाजन में कठिनाई। अब वस्तु विभाजन में कठिनाई, अभी हम लोग कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे खास करके जीवित चीज में, जैसे मान लिया कि कोई मांसाहारी व्यक्ति हैं, तो मांसाहारी व्यक्ति अभी चिकन शॉप, मटन शॉप में जाते हैं, आधा किलो मटन की आवश्यकता होती है, आधा किलो खरीद लिया। लेकिन बार्टर सिस्टम जब नहीं था तो पूरी खरीदो, पूरा बकरा खरीदो, तो पूरा बकरा बदलो, बहुत दिक्कत भैया, हम दो आदमी हैं, पूरा बकरा क्यों करेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाता था। उसके बाद है मूल्य हस्तांतरण का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आज मान लिया आपका घर कहीं है, एक गांव में आपका घर है या एक शहर में आपका घर है, आप दूसरे गांव या दूसरे शहर में बसना चाह रहे हो, आराम से कर सकते हो, काम कर सकते हो। पहले ये प्रॉब्लम होता था।
है ना। नेक्स्ट है आपका क्या है कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज उधार आप लेते हो, अरे भाई 20 रुपया आपका बाकी है, तो 20 रुपया हम 2 महीना 4 महीना के बाद हम लोग क्या करते थे, चुका देते थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं था। तो ये था वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसका आविष्कार हुआ, तो मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा का आविष्कार में देखो क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है वस्तु मुद्रा बना, कॉमोडिटी वैल्यू बना, है ना। तो वस्तु से वस्तु वो बदलना बहुत परेशानी उसमें भी। फिर धातु मुद्रा बना, मेटेलिक में सोना का, चांदी का, तांबा का, है ना, एल्युमिनियम का वगैरह वगैरह। फिर पत्र मुद्रा बनने लगा, पेपर मनी। अभी जो नोट है वो क्या है, पेपर मनी है। और क्रेडिट मनी, साख, अब क्रेडिट मनी भी चलता है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह। ये कौन सी मुद्रा है, साख मुद्रा है। तो ये मुद्रा का स्टेप्स है कि कैसे कैसे मुद्रा का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। अब आ जाइए, सबसे पहली बात है मुद्रा किसे कहते हैं, व्हाट इज मनी। तो हम तो कहेंगे मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य कर सके। मुद्रा का कार्य का मतलब, मुद्रा का कार्य क्या है, तो भैया जिसको लोग माने और जो विनिमय का एक माध्यम बन पाए। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि मुद्रा वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने अथवा व्यय करने के साधन के रूप में सामान्यतः क्या की जाती है, स्वीकार की जा सकती है। मतलब जिसकी सहायता से, वह साधन जिसकी सहायता से वस्तु को खरीदा जा सकता हो, वस्तु को बेचा जा सकता हो, जिसको सब लोग वैल्यू कर रहे हो, मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा कंटीजेंट फंक्शन। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में सबसे पहला क्या है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब कि वही अदला बदली का माध्यम। मेजर ऑफ वैल्यू, इससे हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं, किसी भी, है ना, वस्तु के कीमत को माप सकते हैं। अब आ जाओ सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब भविष्य में बकाया का भुगतान मुद्रा की सहायता से होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम लोग मुद्रा की सहायता से वैल्यू को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर लेते हैं, वस्तु को बेच कर करके, यहाँ घर बेचा, दूसरा जगह घर खरीद लिया। अब आ जाओ कंटीजेंट, आकस्मिक कार्यों में आ जाओ। बेसिस ऑफ क्रेडिट, इससे उधार हमको मिल पाता है। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, इससे समाज का संचालन ठीक ढंग से हो पाता है। बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मुद्रा जब है ना, आज मैं आप किसी को पढ़ाता हूँ या आपको पढ़ाता हूँ, बदले में फी लेता हूँ, मैं भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट। अगर यही कि मैं पढ़ाता, बदले में आप चावल हमको देते, तो हो सकता है हमको लगता है यार हमको चावल नहीं चाहिए था, हमको कुछ और चाहिए था, है ना। उसके बाद क्या है, हेल्पफुल इन मेकिंग कैपिटल लिक्विड। आज पूंजी को लिक्विड बनाने में, तरल बनाने में सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान दिया है तो वो कौन दिया है, तो मुद्रा दिया है। क्लियर। अब आज मेरिट ऑफ ए गुड मनी, एक अच्छा मनी कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला तो यूटिलिटी होनी चाहिए। मुद्रा जिस धातु में बने वो यूटाइल हो, उपयोगी हो। वहनीयता, पोर्टेबल हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसान हो। तीसरा क्या है, तो ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो। अभी सिक्का उक्का आराम से टिकाऊ है, उसमें टिकाऊपन होता है। डिजिबिलिटी, भैया डिवाइड किया जा सके। एक रूपता, मुद्रा एक जैसा हो, एक जैसा जब रहेगा तभी सब लोग स्वीकार करेगा, अलग अलग प्रकार का रहेगा स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब था कम खर्चीला होना चाहिए रुपया, है ना। उसके बाद है मूल्य स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, मुद्रा का जो वैल्यू हो, इंट्रिंसिक वैल्यू हो, वह स्टेबल हो। और लास्ट है लिक्विडिटी, मुद्रा कैसा होना चाहिए, लिक्विड के तौर पर होना चाहिए। तो ये तो हो गया क्या, मेरिट ऑफ ए गुड मनी। अब बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी में सबसे पहला तो वही, पहले भी हम लोग पढ़े, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। तो मनी की सहायता से संतुष्टि क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। भविष्य में भुगतान संभव, उधार लिया जा सकता है। संचय मतलब कि रुपया को इकट्ठा किया जा सकता है। आप चावल को कितना दिन तक इकट्ठा करोगे, 1 साल 2 साल, तीसरा साल खराब हो जाएगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा। लेकिन रुपया है, जितना दिन संचय कर सकते हो बैंक में जमा करते जाओ, करोड़पति अरबपति बनते जाओ। फिर बड़े स्तर पर उत्पादन संभव। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को ये क्या करता है, मुद्रा दूर करता है। और पूंजी के निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है पैसा, मनी। तो ये तो बातें हो गई, किसकी बातें हो गई, इंपॉर्टेंस की बात हो गई। अब आ जाओ, जो सबसे अच्छा चीज़ हमको लगता है वो है मुद्रा का दोष भी है।
है ना, इविल्स ऑफ मनी। सबसे पहला देखो, आज कहावत होने लगा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। और ये बहुत बड़ा इविल है, ये बहुत बड़ा दोष है भाई। मुद्रा से ठीक है सब कुछ खरीदा जा सकता, लोग नहीं खरीदे जा सकते। लोग चले जाते हैं। क्या अगर ऐसा होता कि मुद्रा से सब कुछ खरीदा जाता तो मुकेश भाई के, अंबानी के बाबूजी, है ना, धीरू भाई अंबानी कभी नहीं मरते, रतन टाटा कभी नहीं मरते। खैर, आइए मुद्रा के दोष के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आर्थिक दोष, इकोनॉमिक इविल्स क्या है? तो प्रमोट क्रेडिट सिस्टम, आज ये ऋण तंत्र को प्रोत्साहित करता है, कर्जा लेना देना, है ना। दूसरा है इनस्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य अस्थिर होता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी पावर घट जाता है, कभी क्या होता है, बढ़ जाता है। इनइक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किसी कुछ का लोगों का इनकम ज़्यादा है, कुछ लोगों का इनकम क्या है, कम है। अब सबसे ज़्यादा तो किसान बेचारा, देखो अभी सब्जियों की कीमत कितनी कम हो गई है। वो सब्जी उतना ही पेट आज भी भर रहा है जितना पहले भरता था, लेकिन आज सब्जी का कीमत कम गया। और उसके बाद वर्ग संघर्ष का उदय, अमीरी गरीबी, अमीर गरीब को देखना नहीं मांगता और गरीब अमीर को भी देखना नहीं मांगता। तो ये बातें हो गई। नैतिक दोष मोरल इविल्स में क्या क्या है? तो चोरी, डकैती, हत्या, गबन, घुसखोरी, बेईमानी, ये सारा, है ना। मुद्रा के कारण लोग रुपये न चोरी करता है, रुपये न डकैती करता है, रुपया के कारण लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, रुपया का गबन होता है, घुसखोरी होती है, बेईमानी होती है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ सामाजिक दोष में, भौतिकवाद को प्रोत्साहन। आज हम लोग, है ना, माता पिता का वैल्यू छोड़ करके टीवी, तो है ना, कार और ये वो घर, सबका वैल्यू दे रहे हैं, रियल वैल्यू नहीं। प्रलोभन, लोगों में क्या आ गया है? ग्रीडनेस आ गया है, लोभी हो गए हैं, हम और आप सब लोभी हो गए हैं। और शोषण की प्रवृत्ति को ये क्या कर देता है? उत्पन्न करता है। लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहता है, हम कैसे ज़्यादा किसी से लूट लें, डॉक्टर मरीज से ज़्यादा कैसे लूट लें, वकील, है ना, लोगों से ज़्यादा कैसे लूट लें मुकदमा में, टीचर, है ना, स्टूडेंट से ज़्यादा कैसे लूट लें। ये सारा कुछ किसके कारण हुआ है? तो मुद्रा के कारण हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मुद्रा एक अच्छा सेवक है परंतु बुरा स्वामी है। मुद्रा को केवल क्या माना जाए? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाए, मुद्रा को सब कुछ नहीं माना जाए। अगर ये हो जाए तो हमारा देश, हमारा समाज, सब कुछ सुधर जाए। तो इसी बातों के साथ मैं इस क्लास को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो मेरे वीडियो को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले प्लीज़ मेरे चैनल को, ताकि मैं इकोनॉमिक्स के और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू।